धनबाद सर्किट हाउस का कायाकल्प होगा। डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। डीडीसी सनी राज भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके व्यापक कायाकल्प के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मुख्य रूप से सर्किट हाउस के कमरों, लॉबी और वीआईपी सूट की स्थिति का जायजा लेते हुए रूम्स की इंटीरियर को आधुनिक और बेहतरीन बनाने के निर्देश दिए। साथ में भवन के रखरखाव, परिसर की अंदरूनी सड़कों की सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। परिसर को आकर्षक रूप देने के लिए बगीचों को नए सिरे से व्यवस्थित करने, नए पौधे लगाने और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने पूरे परिसर, विशेषकर किचन और डाइनिंग एरिया में हाइजीन और उच्च स्तरीय साफ सफाई बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि सर्किट हाउस जिले की छवि को दर्शाता है, क्योंकि यहां कई महत्वपूर्ण अतिथि और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। इसके सौंदर्यीकरण, सुविधाओं और रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। इसे लेकर नए आधुनिक भवन, पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। सर्किट हाउस में जनरली सभी लोग आते हैं। आम लोगों को के साथ हम लोग कई बार मीटिंग भी करते हैं। खासकर विधानसभा की समितियां जब आती है तो आम जनता भी आती है, उनसे भी इंटरेक्शन होता है। तो लगातार कार्यक्रम होते हैं, किंतु कुछ ना कुछ क्वालिटी इश्यूज है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीछे काफ़ी अतिक्रमण रहा है। वर्षों से लोग रह रहे थे, यहीं के स्टाफ थे बट रिटायर्ड स्टाफ थे। तो मुझे लगता है कि आधा एकड़ के आसपास ज़मीन था जो एनक्रोच्ड था, उसको हम लोगों ने खाली करा दिया है। पीछे से जो गेट था बंद करा दिया है। तो अभी 1-1.5 एकड़ नई ज़मीन निकल के आई है। तो हम लोग पूरा का लैंडस्केप प्लानिंग कर रहे हैं और बिना किसी पेड़ को क्षति पहुँचाए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जीर्णोद्धार हो जाए, ताकि इसका यूज और उत्तम हो सके। इसमें देखिए जो लोग आते हैं, वीवीआईपीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं, उनके जो स्टाफ हैं, गार्ड हैं, तो उनके रहने के लिए जो सुविधा है वो कम नहीं है, वो अभी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो कमरे भी हैं हमेशा कम पड़ते हैं। धनबाद चूँकि रूट में भी पड़ता है कई लोगों का, कई बार जो है बड़े लोग आते हैं और ये रास्ता में पड़ता है, तो हमेशा एंगेज ही रहता है। तो हम लोग को कमरे की कमी पड़ती है, तो 8 नए कमरे भी सोच रहे हैं। नया बिल्डिंग बने, हाँ, नया कमरा का बिल्डिंग इसी कैंपस में बनेगा। इसी कैंपस में बनेगा। वो एसी या वो सभी मिक्स रहेगा, जो गार्ड लोग का भी बनेगा, जो बाकी लोग का भी बनेगा, तो उसके हिसाब से बनेगा जो पैटर्न है। और अलग से पार्किंग ये सब की व्यवस्था। हाँ, पार्किंग की अलग व्यवस्था होगी, पार्क की अलग व्यवस्था होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनरी को बिना डैमेज किए हुए इसको अच्छा बने।